और बिहार पुराने ज़माने में हम इसे मगध क्षेत्र के नाम से भी जानते थे, जैसे उत्तर प्रदेश अवध। हालांकि अपने आप में अवध से अब कहीं ज़्यादा बड़ा व्यापक हो चुका है उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार अब सिर्फ मगध ही नहीं। पर यह अवध और मगध की चर्चा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव भी अब वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो गए हैं। बिहार में आरा में आज वो मौजूद थे और कल जब पटना उतरे तो उन्होंने कहा कि देखिए अवध में बाजी मारी, अब मगध की तैयारी। यानी कि वो कह रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पस्त कर दिया, 33 सीटों पर सिमटा दिया, 29 सीटों का नुकसान, इसलिए बीजेपी 240 सीट ही जीत पाई। अखिल भारतीय स्तर पर ये उत्तर प्रदेश में किया, यानी कि अवध में किया। तो अब मगध की बारी, यानी कि अब बिहार की तैयारी की जाएगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में 20 साल के नीतीश राज को चुनौती देते हुए हुंकार भरते दिखाई दिए अखिलेश यादव। पर इस हुंकार में थोड़ी एक असहजता भी दिख रही है महागठबंधन में। वो असहजता किस बात को लेकर? भाई तेजस्वी यादव आज भी बोले, अरे मैं हूं ना, असली मुख्यमंत्री तो मैं हूं, नकलची हो गए हैं नीतीश कुमार। तो जो वादे हम कर रहे हैं, जो इरादे हम जाहिर कर रहे हैं, वही रेवड़ियों के तौर पर बांटते दिखाई दे रहे हैं। तो नकली हो गए मुख्यमंत्री। वो पेंशन दे रहे हैं 1100 रुपए की, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। ये तो मैं देने वाला था, मैं तो 200 यूनिट देता। तो असली मुख्यमंत्री। पर राहुल गांधी तो ये कह नहीं रहे, जबकि राहुल गांधी के बारे में कह दिया कि 2029 में प्रधानमंत्री के चेहरा राहुल गांधी होंगे। मुझसे ही बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी ने यह बात कही थी। अपने बारे में कहा मैं हूं ना, पर राहुल खामोश हो गए, चुप्पी साध गए। अब अखिलेश जो रिश्तेदार भी लगते हैं तेजस्वी यादव के, वो कह रहे हैं इनसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो मुख्यमंत्री कौन, पर कांग्रेस क्यों है मौन? ये अपने आप में सब सवाल तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये वोटर यात्रा को लेकर एक उत्साह जो दिखाता घूम रहा है विपक्ष, क्या ये उत्साह बरकरार रह पाएगा? वोटर अधिकार यात्रा बढ़ाएगी, वोटों की मात्रा किसकी बढ़ेगी? ये अपने आप में सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं आज मुकम्मल हो गई, ये अपने अंजाम तक पहुंच रही है, मुकम्मल नहीं हुई है। 1 तारीख को यानी कि परसों गांधी मैदान में एक बड़ी रैली तो होगी ही, लेकिन उससे पहले मार्च भी निकाली जाएगी पटना में। तो पटकथा तैयार हो गई है, जमीन तैयार हो गई है। क्या अब फसल कौन काटेगा बिहार में? तो वोटर अधिकार यात्रा तो जारी है, अपने अंजाम तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बिहार में वोटर यात्रा बढ़ाएगी, वोटों की मात्रा किसकी बढ़ेगी? यह अपने आप में तो सवाल है ही, लेकिन अब ताल भी ठोके जाने लगी है। पुनरीक्षण, वोटर पुनरीक्षण जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये तो एक बड़ा मुद्दा बन ही गया है। अभी अदालत में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है आरजेडी की तरफ से कि भैया 1 सितंबर ये कट ऑफ डेट है, जो भी आपको आपत्तियां दर्ज करानी थी वो करानी है कि नहीं भाई, अभी कर बे ना पाए, लोग अभी कर नहीं पाए हैं, 1 हफ्ता और बढ़ाई जाए। तो ये मुद्दा अभी इसकी गूंज और सुनाई देगी क्या? 1 तारीख को तो गांधी मैदान में हुंकार भरेगा ही, महागठबंधन अंजाम तक पहुंच जाएगी, यह यात्रा मार्च भी निकाली जाएगी पटना में। लेकिन कल अखिलेश यादव वो भी पहुंच गए बिहार में। समाजवादी का कोई रसूख वगैरह है नहीं, पर वहां जाकर उन्होंने एक दिलचस्प ताल ठोकी। पहले सुनिए अखिलेश ने क्या कहा कल। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है।
तो अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर, बीजेपी कह रहे हैं, जेडीयू नहीं कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में हर बात को समझने की, उसको परखने की, कसौटी पे कसने की जरूरत होती है। और ये मगध और अवध का जो जिक्र कर रहे हैं, अवध कहने को तो वो इलाका है एक उत्तर प्रदेश का, उसमें अयोध्या भी आती है, अयोध्या नगरी, वो सीट हार गई थी बीजेपी। राम मंदिर नींव रखी गई, भव्य राम मंदिर भी बना, पूजा पाठ हुआ, लेकिन अयोध्या हार गई बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अवध का इलाका दरअसल वो है, पर वो ये पूरे उत्तर प्रदेश का कह रहे थे क्या, 33 पे सिमटा दिया। खुद 37 जीत गई समाजवादी पार्टी और 6 जोड़ दो कांग्रेस की, तो 43 सीटें हो जाती हैं। पर अब मगध का मतलब पूरा बिहार है या मगध खास उस इलाके की बात कर रहे हैं, ये आपको समझाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। दरअसल खेल कहां रहे हैं अखिलेश यादव? 8 सीटें ऐसी हैं पूर्वांचल की जो सटी हुई हैं बिहार से, 8 सीटें हैं। इनमें से 5 समाजवादी पार्टी जीत गई थी 2024 के चुनाव में। 8 में से 5 महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये वो तमाम इलाके हैं। अब इन इलाकों में बलिया, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज जो सीट है ये समाजवादी जीत गई, जबकि महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया ये बीजेपी जीत पाई। अब जो बिहार के सीमावर्ती जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, अब यहां पर निगाहें टिका रहा है क्या महागठबंधन कि वही यूपी का जलवा बिहार में भी कर दिया जाए क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अब इसमें एक और बात बड़ी दिलचस्प है। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो ये मगध भोजपुर का इलाका, ये मैं सीमावर्ती इलाके नहीं, मगध भोजपुर जो मगध का इलाका है, इसमें सीटें कौन कौन सी आती हैं ये मैं आपको बता दूं। बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा, इनमें 11 की 11 सीटें एनडीए जीत गया था 2019 में, लेकिन 2024 में 4 ही सीट जीत पाया और आरजेडी 4, कांग्रेस 1, सीपीएमएल 2, यानी कि 7 सीटें मगध में बाजी मार ली थी महागठबंधन ने। और यह सिलसिला 2020 से शुरू हो गया था। 2020 के जो लोकसभा चुनाव थे, जो विधानसभा चुनाव थे, माफ कीजिएगा, उसमें बाजी मार ली थी महागठबंधन ने। 48 सीटें हैं और इन 48 सीटों में आगे बढ़ गया था महागठबंधन, 48 से भी आगे, बल्कि मैं मगध भोजपुर की सारी सीटें बता दूं तो 69 होती हैं। इन 69 सीटों में आरजेडी 33, कांग्रेस 8, सीपीआईएमएल 8, यानी कि 49 सीटें। अब यहीं ताल ठोक रहे हैं अखिलेश, पर एक क्लेश भी है जो चल रहा है, वो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। मुझसे बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि 2029 के चेहरा तो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए, और यहां तो मैं हूं ना। पर उसके बाद राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया तो वो सवाल को गोलमोल कर गए, आए बाएं कर गए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, गठबंधन बहुत अच्छा है, आपस में तालमेल है, बात खत्म। ये नहीं बोले कि नहीं तेजस्वी ही चेहरा है। अब तेजस्वी कह रहे हैं असली चेहरा तो मैं हूं मुख्यमंत्री पद का, नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो हमारे सारे वादों के इरादे जो हैं, जो पिटारा है, उसको जमीन पर उतार रहे हैं। तो नकली की क्या जरूरत, जब मैं असल जो मैं करना चाह रहा हूं वही तो उसकी नकल कर रहे हैं। तो मैं हूं मुख्यमंत्री। और सुर में सुर मिला दिया अखिलेश यादव ने भी, अब वो भी सुन लीजिए।
चमत्कार है। जो जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा, ओरिजिनल। सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर, और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। पर ये तो आधी अधूरी तस्वीर रह जाएगी। ये तो महागठबंधन की बात हो गई, तो एनडीए क्या तैयारी नहीं कर रहा है? और वो चिर परिचित अंदाज जो है खास कांग्रेस पार्टी का, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती है, वो कुल्हाड़ी जहां पड़ी होती है वहां जाकर पैर मार देते हैं। वो पैर मार दिया क्या? राहुल गांधी का मंच सजा था और उसके बाद प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत ऐसी बेहुदा टिप्पणी की गई, गाली गलौज किया गया, मां को भी बीच में लाया गया। क्या थाली में परोसकर एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को, जो अभी अपनी रणनीति दरअसल मुकम्मल नहीं कर पा रही है? जेडीयू ने तो मोर्चा खोल दिया है। जहां जितने वादे इरादों की झड़ी लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्हें पूरा पहले से ही जमीन पर करते हुए, उतारते हुए दिख रही है। जेडीयू, नीतीश कुमार 1100 रुपए की पेंशन कर दी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट की बात कर रहे थे तेजस्वी। अब वो हाथ मलते रह जा रहे हैं क्या? और अभी तो और वक्त पड़ा है। तो इज द जेडीयू और नीतीश कुमार हिटिंग द ग्राउंड रनिंग? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और गठबंधन में अब जो एक असमंजस बना हुआ था एनडीए में सीटों को लेकर, जी कितनी सीट देंगे, जेडीयू 80 सीट ही देंगे, उसमें भी बीजेपी का पुट हो जाएगा, बीजेपी के उम्मीदवार उतारने लगेंगे या उतारने पड़ेंगे जेडीयू को। अब खबर जो आ रही है, ये बात लगभग तय होती दिख रही है, बिल्कुल साफ हो रही है कि जेडीयू बिग ब्रदर की भूमिका में होगा। चाहे वो 43-44 सीट पर सिमट गया हो, लेकिन पिछले साल के लोकसभा के अपने स्ट्राइक रेट का भी हवाला दे रहा है जेडीयू। और अब ये तय कहा जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, तय हो गया है कि जेडीयू बीजेपी से चाहे वो एक सीट ही ज्यादा हो, ज्यादा सीट लेगी। यानी कि आंकड़ा 102, जेडीयू 101, बीजेपी, और 40 सीटें तेजस्वी, जीतन राम मांझी, तमाम लोगों के बीच में बांट दी जाएंगी। तो किसकी बढ़ने वाली है वोटों की मात्रा? यह भी अपने आप में एक सवाल है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, अवध में बाजी मारी, अब मगध की तैयारी, और तेजस्वी नहीं तो कौन, कांग्रेस कब तक मौन? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से जेडीयू जो अगुवाई कर रही है सरकार की बिहार में, उनके युवा चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा आज मेरे साथ स्टूडियो में ही हैं। बिहार की भूमि से वो नोएडा पधारे हुए हैं। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बल्कि मैं कहूं मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदय सिंह, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, और 2 संजय आज मेरे साथ हैं। ये महाभारत की जो लड़ाई हो रही है, किस तरह से ये देख रहे हैं, ये हमें बताएंगे। प्रोफेसर संजय कुमार सीएसडीएस से जुड़े हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।